हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम स्नैपशॉट आपका 11th का बुक का सप्लीमेंट्री रीडर से स्टार्ट करेंगे। 11th में 2 बुक्स आपको लगी हुई हैं, एक मेन बुक एंड देन अनदर वन इज सप्लीमेंट्री रीडर। तो आज सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट के लेसन्स 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंटेंट। कंटेंट में आप देखेंगे तो आपको पूरा ही जो 8 स्टोरीज़ है उसका समरी यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है कि कौन कौन सा लेसन है। द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये आपके 8 स्टोरीज़ हैं सप्लीमेंट्री की, और ये सप्लीमेंट्री बुक का आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सेरायन। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. यह जो स्टोरी है, ऑथर बताते हैं कि इस स्टोरी में दो पुअर मीन्स ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, दो गरीब बच्चों की स्टोरी है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ से के कहलाते हैं, तो आर्मेनियन के कहलाते हैं। और यहाँ के ये दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, और ये जो ट्राइब है, ये जो जाति है, वो जानी ही जाती है किसके लिए? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये देखिए 2 वर्ड यहाँ आया है, और ये ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरे लेसन में आपको दिखेगा। क्लियर? तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए ये जाने जाते हैं। अच्छा, ट्राइब मतलब क्या होता है? तो आपने पता होगा, जैसे आप सुनते होंगे जिसमें जाति जिसको आप बोले हैं ना, तो उस जाति की बात हो रही है एक्चुअल में, कि ये जो जाति है वो जानी ही जाती है भरोसे के लिए और ईमानदारी के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेसन से। वन डे बैक देयर इन अ गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एनर्जी, imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. अब वो क्या बता रहे हैं कि ऑथर बता रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि एक बार कब? मॉर्निंग में, सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग में कहाँ दिया हुआ है? देखिए आपकी बुक में ये दिया है 4 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 4 बजे। वो कहते हैं कि उनका एक कज़न था। कज़न मतलब होता है चचेरा ममेरा, कोई भी हो सकता है ना। तो जब ऐसे भाई या बहन के लिए वर्ड आता है तो वो कज़न लिखते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि उनका जो कज़न है वो क्या हुआ, सुबह सुबह उनके यहाँ आया। देखिए स्टार्टिंग से वो क्या कह रहे हैं, वन डे बैक दे आर इन अ गुड ओल्ड डेज, मतलब पुराने समय की बात है। ओल्ड डेज गुड, अच्छे, है ना। तो जनरली आप देखना, आज जो भी इंसान जो बुजुर्ग हो गए हैं उनसे भी आपने सुना होगा, घर में मम्मी पापा दादी दादा सब एक चीज़ बार बार बोलते, पुराने दिन अच्छे थे, पुराने दिन अच्छे, है ना। वैसे ही यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो ऑथर बोल रहे हैं कि जब हमारे ओल्ड डेज थे, पुराने दिन थे, जो बहुत अच्छे दिन थे। व्हेन आई वाज 9, वो कितने? सिर्फ 9 के थे। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एनर्जी, बोले उस समय पे सभी लोग बहुत कैसे थे? बिल्कुल ईमानदार होते हैं, दयालु थे, इस तरह के लोग थे। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और क्या होता था? सभी सपने तो सभी देखते हैं, देखते हैं और आगे भी देखेंगे। तो बोले वैसे ही लाइफ जो थी कैसी थी? ड्रीमफुल थी। माई कज़न मोराड, उनका जो कज़न था मोराड, मतलब उनका जो भाई था मोराड, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी। वो क्या था? थोड़ा सा क्रेजी था। क्रेजी मतलब ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए, कहते हैं ना पागलपन, है ना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखना। मतलब पागल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पागल वर्ड होता तो डायरेक्टली मैड आ जाता, तो पागल नहीं कहेंगे यहाँ। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखना जिसको कहते हैं, उसको क्रेजी बोला जाता है। बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, बोले जो सभी जानते थे, सभी मतलब आसपास में जितने लोग रहते थे सब उसको क्रेजी समझते थे। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, वो क्या हुआ? ऑथर के यहाँ पे सुबह सुबह आया, कब? 4 बजे। एंड वोक मी आप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और बोले मुझे क्या किया उसने, मतलब मोराट जो उसका भाई था, कज़न था, वो 4 बजे सुबह सुबह आया और ऑथर की जो विंडो होती है, खिड़की, उस खिड़की पे उसने क्या किया? टैप किया मतलब नॉक किया, खटखटाया। एरम ही सेड, उसने क्या किया? नाम लिया। अब ऑथर का नाम यहाँ क्या है? एरम। आई जम्प्ड आउट
ऑफ बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। वो बोले, ऑथर कहते हैं, जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी मैं क्या हुआ, कूद कर, जंप मतलब होता है कूदना, बोले मैं कूद कर बैठ गया, कहाँ, बेड पर, और मैंने क्या किया, विंडो की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ। वो कहते हैं मुझे कुछ विश्वास ही नहीं हुआ जो मैंने देखा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब जैसे अब आप लोग हैं, कोई सुबह सुबह आपकी विंडो पे आके खड़ा हो जाए तो क्या होगा, एकदम से आप, पहली बात तो अजीब लगेगा कि अरे अंधेरा है, अभी क्या हो सक गया, कौन हो सकता है ना। और फिर जैसे ही आपको कोई अपना रिलेटिव या कोई भाई बहन दिख जाए तो फिर, तो वैसे ही उसमें इन्होंने बताया है कि आराम भी बिल्कुल, आराम जो है वो भी एकदम से उसको देख के बिलीव नहीं कर पाए। क्या था, देखिए उसमें आगे, इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, मतलब अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट। और वो क्या बता रहे हैं कि सुबह का टाइम होने वाला था। क्यों, क्योंकि समर में क्या होता है, समर मीन्स होता है गर्मी, गर्मी में क्या है, बहुत ही जल्दी दिन निकल आता है, तो बस कुछ ही समय में दिन निकलने वाला था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। और बोले कि क्योंकि गर्मी का समय था, तो बोले मुझे इतना तो पता था कि मैं क्या है, अभी सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं सच देख रहा हूँ, मतलब जो सामने है वो मुझे सच दिख रहा है। माई कज़न मोराड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। उसने क्या देखा कि उसका जो भाई है, कज़न है मोराड, वो एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर वाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। वो कहता है, आरम बता रहा है, ऑथर कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, स्टक माई हेड मतलब अपने हेड को हिलाया, अब विंडो की तरफ किया, विंडो के बाहर किया, और अपनी आइज़ को क्या किया, ज़ोर ज़ोर से मसल, मतलब जब उठते हैं सोकर तो आप लोग अपनी आइज़ को रब करते हैं ना, वैसे ही वो कह रहा है कि अपनी आइज़ को क्या किया, रब किया, मसला। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। येस ही सेड द आर्मेनियंस इट्स अ हॉर्स। और उसने क्या बोला कि हाँ, ये इट्स अ हॉर्स, यह क्या है, घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और वो मोराद आराम से कहता है कि ये सब सच है, और यदि तुम चाहते हो कि मेरे साथ राइड पे चलो, मतलब सवारी करनी है, तो क्या करो, जल्दी से आ जाओ। कहाँ आ जाओ, बाहर बुलाया ना, तो वो बोलता है यदि तुम भी चाहते हो कि सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। आई न्यू माई कज़न मोराड enjoyed being alive more than anybody else who ever had ever who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। बोले मुझे ये तो पता था कि मेरा जो भाई है मोराड है, उसको क्या पसंद है, उसको लाइफ में एंजॉय करना पसंद है, लेकिन क्या, मोर देन एनीबडी एल्स, मतलब इतना किसी ने नहीं सोचा होगा जितना उसने किया। क्या, द वर्ल्ड बाय मिस्टेक बट इट वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बोले इतना तो सब जानते थे, लेकिन ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि वो कहीं से घोड़ा भी ले आया। मतलब क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि ये जो हॉर्स पे उसने मोराड को देखा, वो उसका खुद का नहीं है, लेकिन उसको घोड़ा इतना पसंद है, इतना राइडिंग पसंद थी कि उसने राइडिंग के लिए कहाँ से घोड़ा ले आया उसको बिलीव नहीं हो रहा था। क्लियर, चलिए आगे देखिए। In the first place, my earliest memories had been memories of horse and my first longings had been longings to ride। बोले मेरी मेमोरी में ये पहला घोड़ा और इस पे बैठ के सवारी करना ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। तो खुशी आराम को भी हुई कि ये तो बहुत अच्छा है, मतलब वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एक पार्ट है ना। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दूसरी बात ये थी कि वो क्या थे, गरीब थे। बताना क्या चाह रहा है ऑथर, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि क्या होता है पुराने समय का। ऑथर अब जब बुक में लिखा हुआ है, इसमें उस समय ऑथर 9 अपने आप को 9 साल का बता रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए आज की डेट में वो कब से बुक पब्लिश हुई है ना। तो अब तो बुजुर्ग हो चुके बहुत से राइटर्स क्या हो गए हैं, जिनकी डेथ भी हो चुकी है ना। तो वही चीज़ यदि इमेजिन करने की बात हो तो पुराने समय की बात हो रही, और पुराने समय में घोड़े सभी लोग नहीं रख पाते थे। क्यों, क्योंकि घोड़ा रखना और घोड़े का खर्च उठाना महंगा पड़ता था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आरएम बोल रहा है कि मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी था कि हम लोग क्या थे, पुअर थे, गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सॉ। और बोले यही जो सेकंड पार्ट है, इस वजह से मुझे ये ना, मैं चाह कर भी मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था
कि अपने आप में भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ व्हाट ऐसा जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी। बोला हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, और हम बस नहीं, हमारी जो पूरी जाति है, वो पूरी की पूरी जाति जो है आर्मेनियन, वो पूरी जाति हमारी गरीब है। देन even branch of the Goraglanian family was living in the most amazing and commercial poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep it us food in our bellies. उन्होंने क्या बोला कि क्या है कि हम लोग इतने, मतलब हमारे पास तो एटलीस्ट इतना भी पैसा नहीं होता है कि हम अपना जो बेलीज मतलब होता है पेट, कि हम अपने पेट को भी पूरी तरह फूड दे पाएँ, खाना दे पाएँ। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, मतलब एटलीस्ट हमारे में जो पुराने लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, एटलीस्ट उनका भी पेट नहीं भर पाता। सोचो मतलब कितनी बुरी कंडीशन है, कितनी गरीब हम लोग हैं, है ना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस ऑफ अवर ऑनेस्टी। बोले लेकिन इन सब के बावजूद जो ज़रूरी बात है वो क्या है कि हम क्या है, हमारी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते, ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और वो बोल रहे हैं कि हम अपनी इसके लिए फेमस जो है उसमें हम, ऑथर कह रहे हैं कि हमको क्या है 11वीं शताब्दी से, है ना, 11th सेंचुरी लिखा है ना, तो 11वीं शताब्दी से हमको किसके लिए जाना जाता है, ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। मतलब हम वैसे बहुत पैसे वैसे कुछ नहीं है ना, मतलब है गरीब, लेकिन हमको किस में जाना जाता है, हमारी ईमानदारी की वजह से हमको अच्छी फैमिलीज़ में गिना जाता है। वी वर प्राउड फर्स्ट, इस बात का हमें प्राउड है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हमारी ऑनेस्टी है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन द राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही क्या है और गलत क्या है उस पर बिलीव करते। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अस स्टील। और बोले हम लोग कभी भी किसी का क्या है गलत उपयोग, है ना, नहीं करते हैं। लेट अलोन स्टील, और किसी चीज़ को हम चुराते नहीं हैं। मतलब कितने भी हम लोग गरीब हैं, कुछ भी है, लेकिन हम क्या है कभी भी चोरी नहीं करते हैं। किसकी बात हो रही है, आर्मेनियन की पूरी जाति की। कॉन्सिक्वेंटली even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो, अब उन्होंने पहले स्टार्टिंग में सब बता दिया कि ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, है ना। अब ये बात कहाँ पे आ रही है, क्यों ये चीज़ें बताई गई हैं, ऑथर इसलिए इन सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद अब आ गए फिर से हॉर्स के ऊपर। अब जब उनको इतने पुअर हैं जो खुद के पेट को नहीं भर सकते हैं, उनको खुद को खाने को नहीं है, अब उनके पास हॉर्स आया तो कहाँ से आया, है ना। बट अभी क्या बोल रहे हैं वो, अभी वो हॉर्स के बारे में बता रहे हैं। अभी उन्होंने आगे और कुछ नहीं बताया। क्या बताया हॉर्स के लिए, देखिए। आई कुड सी द हॉर्स, उन्होंने क्या किया, हॉर्स को देखा। सो मैग्निफिशेंट, बहुत ही चमकीला, वाइट, है ना। इवन दो आई कुड स्मेल इट, एटलीस्ट ऑथर ने क्या किया, उसको स्मेल किया, सूंघा, बहुत ही प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, बोले मैंने उसकी जो सांस लेते हैं ना वो भी सुनी, है ना। सो एक्साइटिंग, और बोले बहुत ही, मतलब रहते हैं ना कुछ चीज़ें जो नई देखो तो एक्साइटमेंट होता है, बस वैसा ही उनको फील हुआ। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विथ माई कज़न मोराड और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। बोले मैंने क्या सोचा, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था किस बारे में, कि ये जो हॉर्स है वो कुछ भी हैड एनीथिंग टू डू, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। इतना सीधा, इतना सुंदर और इतना प्यारा हॉर्स था कि वो कहते हैं कि मुझे ये लग रहा था कि हॉर्स ना मेरा ना मोराड का और एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अस्लीप और अवेक, मतलब उनको ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जागते या सोते में। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मोराड couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it। और आप देखिए ऑथर ने मेन बात कही है क्या, कि मेन चीज़ तो उनके आर्मेनियन में क्या होता है, कभी भी कोई चोरी नहीं करता है, ठीक है। कोई, सभी लोग किसके लिए, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।
हॉर्स अब आया, तो अब आया कहाँ से? मोराड के पास। क्लियर? तो वो वही कह रहे हैं कि मोराड के पास जब हॉर्स आया तो ये हॉर्स कहाँ से आ गया। और चलिए, यदि आ गया तो हॉर्स क्या है, खरीद तो नहीं सकता। मोराड हॉर्स को खरीद नहीं, बॉट मीन्स खरीदना, खरीद सकता नहीं है। तो यदि हॉर्स को खरीदा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, कि मोराड ने क्या किया है, फिर हॉर्स को चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और बोले मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था, है ना, रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना, कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उसने चोरी किया हुआ है। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि हमारे में क्या है, कोई भी लोग चोर नहीं है। थीफ मीन्स चोर, कि हमारी जाति में कभी भी कोई चोरी नहीं करता, कोई भी चोर नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते। आई स्टार्ट फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। बोले स्टार्ट मीन्स यहाँ पे होता है कि कंटिन्यू किसी को देखना ना, घूरना जिसको कहते हैं, उसकी बात हो रही है, कि मैंने सबसे पहले अपने कज़न को देखा, फिर हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me। और वो कह रहे हैं मैंने जब हॉर्स को देखा तो ये हॉर्स क्या कर, एक जगह तो मेरे को बड़ी खुशी दे रहा था, है ना, कि मतलब मेरे को बड़ा देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को क्या हो रहा था, डर भी लग रहा था। अब एरम को डर क्यों लग रहा था, क्योंकि एरम को इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग हॉर्स खरीद नहीं सकते, तो मोराड ने खरीदा तो है नहीं, इसका मतलब चोरी का है। इसलिए वो कहता मुझे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। अब आगे, मोराड आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मोराड कहता है मैंने फिर से कहा कि ये कहाँ से चुराया है। किसने पूछा? ऑथर ने पूछा, है ना, एरम ने पूछा। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। और मोराड ने बिना कुछ आंसर दिए उससे बोला कि यदि तुमको क्या करना है, सवारी करनी है, तो तुम क्या करो, बाहर निकल कर आओ, विंडो से बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। और एरम कहता है ये तो समझ आ गया कि क्या है, इसने हॉर्स को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके बारे में कोई क्वेश्चन था ही नहीं, किसका, कि हॉर्स कैसे आया। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। उसने तो मुझे इन्वाइट किया, अब मुझे चूज़ करना था कि राइडिंग करूं या नहीं, मतलब सवारी करने जाऊं, घूमने जाऊं हॉर्स पे या नहीं। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। बोले पहले तो मुझे क्या था, पहले मुझे लगा कि हॉर्स चुराया है ना, वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। पहले सोचता है कि अरे चोरी की है, फिर कहता है अरे क्या हुआ, किसी का पैसा थोड़ी चुराया है। मतलब जनरली क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट आपका हो तो आपको चोरी भी छोटी सी लगती है। वैसे ही इनके साथ हुआ कि वो कहता है अरे चोरी तो है, लेकिन ठीक है, किसी का हमने पैसा नहीं चुराया है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। बोले इसका मतलब ये तो हमारा चोरी नहीं कहलाएगा। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कज़न मोराड एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। बोले ये तो एक क्रेज़ी है, मतलब हम लोग क्या है, इस चीज़ को चाहते हैं, और उसको चाहना या किसी चीज़ के लिए क्रेज़ी होना चोरी नहीं कहलाता है। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू ही वुड नेवर डू। बोले हाँ, गलत कब है, जब इस जो हॉर्स को हम क्या करें, इसको किसी को बेच दें। यदि हम किसी को बेच दें तब ये गलत है। और आई न्यू, बोले एरम बोलता है, जो एरम बोलिए, ऑथर बोलिए, कि वो कहते हैं कि आई न्यू, मुझे पता है, वी वुड नेवर डू, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? दैट इज़ द स्टोरी। अब आगे यदि स्टोरी को और देखें तो स्टोरी बहुत लंबी है, इसलिए इसको 2 पार्ट में करते हैं। पहले आप इतना देख लीजिए ताकि स्टोरी में कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट टाइम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको भी पढ़ने में, एक दूसरे के साथ स्टोरी शेयर करने में ईजी हो। क्योंकि जब आप कुछ बताएंगे, आपका फ्रेंड डिस्कस करेगा, तो आपको इंग्लिश और ईजी लगेगी, है ना। तो चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।